जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की कृपा से आप हमेशा सुखी रहो, समृद्ध रहो और खुश रहो, ये मेरी कामना है आपके लिए। और आज हम बात करेंगे व्यापार, कारोबार, किसी भी तरह का कोई काम है, कारोबार है, फैक्ट्री है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो मैं समझती हूँ कितने बड़े संकट है, कितना बड़ी इंसान को लाइफ में मुश्किलें आ जाती हैं। तो सबसे पहले कि 90% मुझे कॉल्स आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, तो 90% लोगों का यही होता है कि मैम हमारा दुकान नहीं चल रही, काम नहीं चल रहा, और कोई भी काम करते हैं तो वो ठप हो जाता है, उसका हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। तो क्या करें इस मामले में, तो हमें बताइए। और बाकी चीज़ें ये है कि अगर देखो लोग फैक्ट्रियाँ भी कई बार ठप हो जाती हैं, पहले काम अच्छा होता है बाद में ठप हो जाता है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं, इशू होते हैं। मैं मानती हूँ कि कोरोना के बाद सबके कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और हर तरह से कारोबार चलते चलते डाउन हो गए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं। पर कई लोगों को अभी भी काम की बहुत मुश्किल बनी हुई है और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए आज बार बार इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं व्यापार के लिए, काम के लिए, काम की वृद्धि के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए कुछ ऐसे आपको सटीक उपाय बताऊं जो कि आप अच्छे से कर भी पाओ और उनको मतलब खर्चे वाली चीज़ भी ना हो, खर्चा भी आपका ना हो। तो जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इनमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं मान सकती हूँ कि अगर आप चलोगे तो कोई 50 रुपए का भी इसमें खर्चा नहीं आएगा। 10-20 रुपए की चीज़ें हैं, इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं है। और जो कुछ भी मैं उपाय बताऊंगी ये बिल्कुल फ्री, मैं कहती हूँ कि पैसे का कोई खर्चा नहीं है। और इतने लॉन्ग टाइम पे भी ये उपाय नहीं है कि बहुत लंबे समय तक करने पड़ेंगे और बहुत कठिन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरी वीडियो को आज लास्ट तक आप वॉच करिएगा और ध्यान से आप, अगर आपको यही प्रॉब्लम है, यही संकट है, तो ये आप वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा और उसे नोट करिएगा। तो मेरे इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें, अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करें कि क्या आपको इसमें कमी लगी है और क्या इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो वो कमेंट आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं कि कारोबार की ओर, की कारोबार इंसान का अगर ना हो तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समझो इंसान एक जीरो पर आ जाता है, उसकी लाइफ जो होती है एक जीरो पर आ जाती है, वो किसी भी चीज़ के लिए आगे उसका दिमाग ही काम नहीं करता, मैं क्या करूं। आप समझ सकते हो कि पैसे के बगैर तो घर से एक कदम भी आप बाहर नहीं जा सकते हो। एक अगर रुपया भी आपके पास जेब में कम है तो आप किसी बस में, टैक्सी में, गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते हो। 1 रुपया भी आपके पास कम है तो आपको दूध की थैली नहीं मिलेगी। तो पैसे की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हो कि पैसा कितना ज़रूरी है, काम कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, तो आप इससे इन्हें आप नोट करिएगा और आगे भी लाइफ में ये लाइफ टाइम तक आप करते रहिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको संकट आए तो आपको संकट इससे आपका दूर होगा। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो देखो आपकी शॉप पे कोई नज़र दोष हो सकता है, कोई जिस तरह की किसी का अगर चलता हुआ कारोबार ठप हो गया है तो समझो उसको नज़र लगी हुई है। तो अगर आपके काम में, कारोबार में नज़र लग गई है किसी की, तो आप एक उपाय अच्छा कर सकते हो। एक तो आपको क्या करना है कि सैटरडे की रात को आप जब अपनी शॉप बढ़ाओ, एक तो आपके अपनी शॉप का लॉक कभी भी बंद करके मत रखो। कोशिश करें कि जो दुकान या फैक्ट्री की दुकान का मालिक होता है अपने हाथ से लॉक खोले, ना कि अपने स्टाफ के हाथ से लॉक खुलाए। चाहे शटर वटर कोई खोल दे, अगर पर लॉक कोशिश करनी चाहिए कि अपने हाथ से लॉक खोले। तो लॉक को बंद करके ना रखें। कई बार मैंने देखा है कि जहाँ पे शटर लगा है उसी के साथ लोग लॉक बंद करके टांग देते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी नहीं करना चाहिए। और जो वास्तु के मुताबिक भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी शॉप का, आपकी फैक्ट्री का कॉर्नर, जो अपना काउंटर लगा है, आपकी कुर्सी है, काउंटर लगा है, और जहाँ गल्ला वगैरह रखा है, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो। इसके अलावा आपको पश्चिम दिशा और ये साउथ दिशा और वेस्ट दिशा कभी नहीं चुननी है, ये 2 दिशाओं को अवॉइड करना है। ये ध्यान रखें
कि आपको पूर्व और उत्तर 2 दिशाएं चुननी है, क्योंकि यहाँ से हमको अच्छी वाइब आती है, अच्छी वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव। मतलब देवी देवताओं का देखो, ये देवी देवताओं की दिशाएं हैं, कुछ देने वाली दिशाएं हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दिशाओं में ही हमारा काउंटर होना चाहिए, गल्ला होना चाहिए। तो और किसी दिशा में, साउथ दिशा में तो भूल के ना करें, और ये भी पश्चिम दिशा में भी भूल के ना करें। तो ये चीज़ें नोट करने वाली है। और आपको उपाय इसके लिए ये है कि अगर नज़र लगी है, नज़र दोष है, आपको बहुत ज़्यादा पता है कि नज़र लगी है मेरी शॉप पे, तो आपको क्या करना है, सैटरडे की रात को 2 काम करने हैं। एक तो आपको 9 बत्तियाँ बनानी है, लंबी-लंबी कॉटन की रुई लेनी है, देसी वाली रुई जो कॉटन एक तो होता है पैकेट वाला, वो नहीं लेना। कोशिश करें कि कहीं शॉप से आपको देसी वाली रुई मिले, और देसी वाली रुई मिले तो उसकी बत्तियाँ आपको ऐसे बनानी है। और कम से कम यहाँ तक 1 हाथ, सवा हाथ बत्ती बनानी है आपको, सवा हाथ, और 9 बत्तियाँ लेनी है। 9 बत्तियों को इकट्ठा कर लेना आपको। कम से कम भी इतनी मोटी तो हो, जितना ये पेन है इतनी मोटी तो बत्ती होनी चाहिए, और अपने हाथ से आपको बनानी है। और उनको 9 बत्तियों को इकट्ठे मिला देना आपको। इकट्ठे मिला के आपको क्या करना है, सरसों के तेल में भिगो के, सरसों के तेल में भिगो के आपको उन बत्तियों को सरसों के तेल में भिगोना है। और फिर उन बत्तियों को सारी दुकान पे आपको ऐसे करना है, कोई आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, जब कहाँ कहीं भी आप व्यवसाय करते हो, कई लोग घर से भी करते हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको घुमाना है अच्छे से, उन 9 बत्तियों को घुमा के, और आपको उन बत्तियों को क्या करना है, फिर जलाना है। और एकदम से वो 9 बत्तियाँ जलनी चाहिए, और देखो उनकी लौ ऊपर तक जाएगी एकदम से। अगर आप अंदर आपको लगता है कि धुआं फैल जाएगा, तो आप ऐसे ही थोड़ा जला के उनको अंदर ही घुमा दें, और घुमा के कहीं बाहर के एरिया में आप जला सकते हो। तो वो एक आप उपाय ये कर सकते हो। नंबर 2 कि अगर नज़र लगी है तो एक नींबू ले लो, और नींबू को पूरी दुकान पे आप जब पूरे व्यवसाय में घुमा के उसको बीच में से 4 टुकड़े करो, पर अलग नहीं करना है, कट लगाना है। जैसे प्लस का कट लगाना है, और कट लगाते ही उसे बाहर ले जाना है, बाहर जाके किसी चौराहे पे, पर बीच में नहीं करना है, किसी का पैर आएगा तो अच्छा नहीं होता, चौराहे की साइड में ही ये काम कर दे। तो चौराहे में जाके आपको पैर के नीचे उसको, अपने जूते के नीचे अच्छी तरह से कुचल देना है, कि जो भी मेरी दुकान में नज़र दोष, किसी की भी नज़र दोष लगी है वो ख़त्म हो। ये तो नज़र दोष के लिए उपाय है। और एक सैटरडे आपको क्या करना है कि सारी दुकान के को काला धागा टच करना है, काला धागा लेना है, 7.25 मीटर धागा लेना है, काला धागा, और पूरी अपनी शॉप पे, फैक्ट्री पे धागे को टच करके, और एक नारियल लेना है, नारियल को भी पूरे घुमाना है। और नारियल को ऐसे करना है, सैटरडे को आप अंदर ही रख दोगे, दुकान के अंदर ही रख देना सैटरडे को नारियल। और संडे के दिन आप सुबह सुबह आप पानी में, जल में विसर्जित कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप 2-3 दिन रहने दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये उपाय कर दें, जल में विसर्जित कर दें, तो शॉप्स में कहीं रख दें। वो क्या होगा कि जो नज़र दोष, टूना टोटका जो भी होगा ना, तो वो अपने आप में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है इन चीज़ों में, कि वो अपनी तरफ उस चीज़ को ख़त्म करने में सक्षम होती हैं। तो ऐसे करना है, आपको नारियल रख लेना है। अगर ब्लैक कपड़ा हो तो उसमें लपेट के आप रख लें, किसी अपनी शॉप के ऊपर रख लें, कहीं आपने कहीं थोड़ा सा ऊंचा स्थान हो वहाँ पे रख लें। तो मुझे लगता है 3 दिन आपको पड़े देना रहना चाहिए। अगर 1 हफ्ता भी पड़ा रहे तो भी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट संडे को भी आप विसर्जित कर सकते हो, तो भी बहुत अच्छा है। तो वही काला धागा लपेट के आपको पानी में विसर्जित करना है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और एक उपाय आपको ये करना है कि शुक्रवार को क्या करना है, आपको 5 गोमती चक्कर लेने हैं, और उनको कच्चे दूध से धो के, गंगा जल से धो के, थोड़ा सा दिया धूप दिखा के अच्छी तरह से, आपके मन में जो भी भावना हो अच्छे भाव से और पूजा करके, और उनको क्या करना है, एक रेड कपड़े में बांध के, पोटली में रेड कपड़े बांध के, अपनी फैक्ट्री है, जहाँ दुकान है, व्यवसाय है, वहाँ के मेन जो दरवाज़ा होता है, जहाँ से कस्टमर अंदर आते जाते हैं, वहाँ पे आप ऊपर टांग दें। तो भी वहाँ से ग्राहक निकलेगा, अंदर आएगा जाएगा, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और कुछ खरीदे बगैर नहीं जाएगा। तो ये होता है गोमती चक्र। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का गोमती चक्र होता है, मैं जूम करके बता रही हूँ आपको। ये गोमती चक्र है, बहुत सस्ता मिलता है, और कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये कम से कम 15-20 रुपए का, एक 15 रुपए का, 10-15 का आता है, तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा। ये पता कर लो, आप सर्च करके, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, उस पर अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो।
तो 5 गोमती चक्र लेके लाल कपड़े बांध के, पर पहले कच्चे दूध से धोना है गंगा जल से, फिर पूजा करके फिर आपको शुक्रवार के दिन पोटली बना के अपने दरवाजे पे टांगना है, मेन डोर पे। और दूसरा उपाय क्या करना है कि मंगलवार से स्टार्ट करना है। 11 पत्ते पीपल के आपको लेने हैं, साबुत हों, कटे फटे ना हो, अच्छे हों। और मंगलवार को हो सकता है सोमवार की रात को पहले दिन ही आप पत्ते कहीं से ले आइए। आपको वैसे तो देखो पीपल का पत्ता तोड़ना है तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, पहले प्रणाम करके मत्था टेके, हे प्रभु मैं इस कार्य के लिए ये पत्ते ले रहा हूँ, वृक्ष से इजाज़त लेनी पड़ती है। देखो वृक्षों से भी जो पूजनीय हमारे वृक्ष हैं, औषधि हैं, उनको बिना इजाज़त कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे तुलसी होगी, पीपल के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, इनको इजाज़त लेके ही तोड़ना चाहिए, बिना इजाज़त के कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए कि हे प्रभु मैं इस कार्य के लिए ले रहा हूँ और इस कार्य को मेरे सफल बनाइएगा, और इस कार्य के आपको मैं इस कार्य के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त दो कि मुझे आपके पत्ते चाहिए। तो इजाज़त लेके आपको पत्ते लेने हैं, अच्छे पत्ते लेने हैं, घर आके धो के अच्छी तरह से गंगा जल का छींटा दे के लाल चंदन की स्याही बनानी है आपको, लाल चंदन से लिखना है ऊपर राम राम, हर पत्ते पे 11 पत्तों पे राम राम लिख के आपको उसकी माला बनानी है रेड मौली की। रेड मौली ले लें, उसमें परोले, जैसे घर पे तोरण लगाते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह आप उसकी वो बना लें और माला बना लें, और जाके हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाएं, देसी घी का, या तिल के तेल का या चमेली के तेल का कोई भी दिया जलाएं, और 2 लड्डू ले जाएं उनके लिए, या कदली केला फल कोई ले जाएं। तो हनुमान जी के गले में वो माला पहनानी है मंगलवार को, और प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी मेरे ये कारोबार में जो भी बंदिश है, जो भी बाधा है, नजर दोष टूना टोटका जो किसी ने किया है ना, कई लोग बांध देते हैं काम, टोना टोटका भी करते हैं तो भी ठप हो जाते हैं। तो हे हनुमान जी आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो आप तो हर चीज़ हर बाधा को दूर करने वाले, तो मैं इसलिए तुम आपकी शरण में आया हूँ, और भगवान राम की आन है आपको, आप मेरा ये कार्य आपको सिद्ध करना होगा, और इस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और जय श्री राम आपको 11 बार बोलना है। अगर राम स्तुति का वहाँ खड़े होकर पाठ कर ले तो भी बहुत अच्छा, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये करके और थोड़ा सा दिया जला के भोग लगा के आप आ जाइएगा। तो ये 11 मंगलवार रेगुलर ही करिएगा, आप 1 या 2-3 मंगलवार भी करोगे ना तो भी आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप देखोगे कि आपको रिजल्ट इतनी जल्दी मिलता है इसका, ये तो आप 3 बार करने से भी आपको रिजल्ट इसका नज़र आ जाएगा, इतना शक्तिशाली उपाय है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि कारोबार के लिए कि थोड़ा ध्यान रखें कि जहाँ आप गल्ले के आगे जहाँ अपने काउंटर में बैठते हो, वहाँ कईयों को आदत होती है कि पैर फैला के टेबल तक पैर रख देते हैं ना, ये काम कभी नहीं करना, टेबल पे कभी भी पैर फैला के ना बैठे। यहाँ आपकी जगह है, रोजी रोटी है, काउंटर है, गल्ला है, वहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा है जूतों समेत टेबल पे पैर रख के ऐसे सो जाएंगे वहाँ पे। एक तो आपको अपनी चेयर पे कभी सोना नहीं है, अगर आपको सुस्ती आ रही है ना तो उठ के थोड़ा सा 3 बार चुटकी बजाइए और उठ के थोड़ा चक्कर लगा के पानी पी ले, तो वहाँ पे आपको नहीं कभी भी सोना है, नेगेटिविटी आती है इससे। और टांगे फैला के पैर फैला के आपको अपनी टेबल पे उस जगह पे कभी नहीं बैठना है। कोशिश करें कि जहाँ आप बैठते हो, अगर जगह कोई ऐसी है फैक्ट्री कारोबार व्यापार ऐसा है जहाँ की जूते लगा के भी आप बैठ सकते हो, पर कई जगहें ऐसी होती है जहाँ हम ये चीज़ करते हैं कि जैसे ये हमारा ऑफिस हो गया तो हमारे ऑफिस में जूते अलाउ नहीं है, हमारे कोई भी आ जाए हमारे जूते बाहर ही उतारते हैं, हमारे अलाउ नहीं है, हम अंदर जूते लेके आते ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है जूतों में। अगर आप जूते वहाँ गल्ले के पास अपने काउंटर के पास जूते लेके आते हो ना, आप हल्का फुल्का कोई साफ सुथरा वहाँ जूता रखिए बैठने के लिए, पर बाहर वाले जूते मैं चाहती हूँ कि अवॉइड करें तो अच्छा है, जो ऑनर वहाँ का बैठता है। तो बाकी तो चलो बाहर बाहर काम लोग कर रहे हैं, तो काउंटर में तो हर बंदे का आना जाना नहीं होता, तो आप साफ सुथरे एक जूते पहन के रखिए कोई रबड़ के, और चमड़े के जूते पहन के ना बैठें। और इन बातों का ध्यान अगर आप रखोगे तो स्वयं पॉजिटिव आपको माहौल वहाँ का लगेगा, और आपको थोड़े दिनों में लगेगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेरी मतलब दुकानदारी में, मेरे कारोबार में बहुत ज़्यादा अब वृद्धि भी होने लग गई है, और ग्राहक भी आने लग गए हैं, कारोबार अच्छे से चलने आपको थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा। और हर सैटरडे को निज़म बना लें कि सरसों ले लें और हाथ पे, और उसको थोड़ा सा मंत्र लें, ओम जय श्री महाकाल का नाम लेके, जो ओम भैरवाय नमः भैरवनाथ का नाम लेके उनको ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः कोई भी मंत्र कर ले, चाहे आप
चंडी का मंत्र कर ले, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय का मंत्र 11 बार करके उसको थोड़ा सा मंत्र के अपने पूरे कारोबार पे काफ़ी सारी एक मुट्ठी भर के सरसों के पूरे कारोबार में छिड़क दें और सुबह दूसरे दिन सफाई के साथ बाहर निकाल दें। तो इससे भी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। टूना टोटका जादू और जो भी नजर, कई बार अच्छा कारोबार चलता चलाया, लोगों को राज नहीं आता, देखने वाले जलते हैं कि देखो कहाँ जा रहा है दुनिया काम में, तो वो भी बुरी नज़र लग जाती है। तो इससे थोड़ा सा आपको करना चाहिए कि कंटिन्यू एक नींबू जरूर अपनी दुकान पे रखें। जहाँ आपकी दुकानदारी है, शॉप है, वहाँ पे आप एक नींबू जरूर रखें। नींबू रखने से क्या होता है, चाहे किसी पानी में थोड़ा डाल के, नमक डाल के उसमें नींबू डाल के रख दें किसी शीशे कांच के गिलास में। और एक अपने गले में थोड़ा कपूर भर के जरूर रखें, गले में कपूर भर के रखें। और ब्लैक कलर का प्रयोग कभी भी गले में ना करें, रेड कपड़ा बिछाए नीचे। और अगर हो सकता है आपका गला है उत्तर है पूर्व की ओर, तो उसमें मिरर वगैरह लगवा लें, वो भी बहुत अच्छा होता है गले में लगवाना। वास्तु के मुताबिक ये बहुत अच्छा होता है। और एक कांच की कटोरी में कपूर भर के रखें शुक्रवार को, और अगले शुक्रवार को उसको निकाल दें और दूसरा कपूर रखें और उस कपूर को आप जला दें बाहर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत कारागर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो इनको करने से हमें फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का अपने लाइफ में ध्यान रखते हैं तो मैं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता कि संकट हमें आए। देखो भगवान ने भी हर चीज़ की मर्यादा बनाई है, इस सृष्टि को बड़े हिसाब से बनाया है और बड़ा उन्होंने हर चीज़ को बड़े अपने सिस्टम से चलाया है। तो सिस्टम से बाहर मत जाइए और हर चीज़ का ध्यान रखिए। हर चीज़ पॉजिटिव होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, हर चीज़ होती है। जादू टोना तंत्र मंत्र हर चीज़ है, हर विद्या है, हर चीज़ है। तो आप किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। जब तक ही बोलता है जब तक इंसान उसके वश में नहीं आता, जब तक उसको भुगतता नहीं है। जो उन उन चीज़ों को भुगतते हैं, जो उन चीज़ों को देख चुके होते हैं, उनको सब पता होता है। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और भी कोशिश करूँगी कि काम के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपको लेके आएँ। अगर ये मेरे उपाय आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर मेरे पसंद आई तो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं भी पसंद आई तो भी कमेंट करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। और आपसे मैं विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।